हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अनूप मेहंदी आर्टिस्ट और अपने इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज जो हम आपको मेहंदी बताने वाले हैं वो रहेगा आपका ब्राइडल मेहंदी का स्टार्टअप। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग का कंफ्यूजन रहता है या बहुत लोग स्टार्टअप ब्राइडल में अच्छा स्टार्टअप नहीं ले सकते हैं। तो आज हम इस पैटर्न में आपको बताने वाले हैं। तो आज का जो स्टार्टअप ब्राइडल मेहंदी का पैटर्न है वो बहुत ही यूनिक पैटर्न है, क्योंकि ये डिजाइन्स अभी जस्ट ट्रेंडिंग में है। आप इसको आराम से ब्राइडल के हैंड में यूज कर सकते हैं। तो पहले आप देख सकते हैं, रेफरेंस लाइन ले सकते हैं या फिर ऐसा आप लाइन ले सकते हैं। तो हमने लाइन ले लिया है, बट आपको क्या करना है, रेफरेंस लाइन लेना है, क्योंकि हम बनाने वाले जो है ऊपर में हम बनाएंगे ट्री और हम बनाएंगे पिकॉक, जो कि एक ब्राइडल मेहंदी के स्टार्टअप के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न है। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं ट्री। तो ट्री को कुछ हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो पहले से हम यहाँ से ज्यादा पतला पतला लेंगे। यहाँ पे इस तरीके से इसकी टहनियां जो बनाएंगे, उसके बाद में इसकी हम पत्तियां बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो पैटर्न हम आपको बता रहे हैं ये बहुत ही अभी ट्रेंडिंग में है। आप इसको इजिली बना सकते हैं और बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, ये डिजाइन तो कुछ इस तरीके से आप तो लोग ने ट्री बनाना बनाए होंगे। ट्री, ठीक है, ट्री कैसे बनाते हैं तो आप लोगों ने बहुत बार ट्राई किया होगा ट्री बनाने का। तो कुछ इस तरीके से आपको पहले इसकी टहनियां बनानी है। ठीक है, टहनियां इसकी ज्यादा बड़ी आपको नहीं बनानी है और ना ही ज्यादा मोटा बनाना है। ठीक है, क्योंकि ये जो डिजाइन बनने वाला है हम इसको ले रहे हैं स्टार्टअप में। ठीक है, तो अगर आप स्टार्टअप में ले रहे हैं तो इसकी टहनियां जो है बहुत ही पतली होनी चाहिए, तभी इसका अच्छा सा लुक आएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगर आप इसकी टहनियां ज्यादा मोटा करते हैं या थिक करके बनाते हैं तो उसका उतना अच्छा लुक नहीं आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रख के बनाना है, जैसे कि हम बना रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, इतना बनाने के बाद में इस तरीके से बनाएंगे ऊपर के साइड में। इस तरीके से ट्री बनाने के बाद में आप इसको ऐसा भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेंगे पिकॉक, दो पिकॉक्स लेंगे। यहाँ पे हमने ले लिया है ट्री। ठीक है, अब पिकॉक सॉरी अब ट्री बनाने के बाद में अब इसकी हम बनाएंगे पत्तियां। आप चाहे तो आप पिकॉक का फेदर भी अभी ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं तो आप इसकी पत्तियां बनाने के बाद में ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो पिकॉक की जो पत्तियां हैं कुछ इस तरीके से आपको छोटे छोटे बनाने हैं, लाइक कुछ इस तरीके से। ठीक है, पत्तियां जो ट्री की पत्तियां हैं बहुत इजी है, आप बना सकते हैं। आप लीफ बनाए होंगे ना, सेम वैसा ही आपको बनाना रहेगा इसमें भी। आप चाहे तो छोटे छोटे डॉट भी रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ही मिनिएचर पैटर्न में रहेंगे तो आप छोटे छोटे ही बना सकते हैं। कुछ इस तरीके से। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल भी राउंड शेप में नहीं देना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा जो पत्तियां हैं कहीं कहीं पे थोड़ा ज्यादा करना है, कहीं कहीं पे थोड़ा कम, कुछ इस तरीके से बनाना है। ठीक है, ये जो पार्ट रहेगा ये थिक रहेगा, बट अभी नहीं करेंगे, अभी थोड़ा सा रुकेंगे। ठीक है, उसके बाद में जब पूरा पत्तियां बनाने के बाद में हम इसको करेंगे। तो आपको जो पत्तियां बनानी है स्टार्टर में, आपको लाइक यहाँ पे बनाना है, यहाँ पे बनाना है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, ऊपर के साइड में इंड पॉइंट बनाना है। बाद में जो गैपिंग जगह है वहां पे थोड़ी थोड़ी लीफ वाले डिजाइन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से फिर करना है आपको। ये जो रहेगा इसको हम थोड़ा सा बनाएंगे बड़ा, क्योंकि यहाँ पे गैप ज्यादा है, तो आपको गैप को ध्यान रख के इसकी पत्तियां बनानी है। ठीक है, अगर गैप ज्यादा है तो पत्तियां थोड़ी बड़ी बनानी है, अगर गैप कम है तो उसके हिसाब से आपको डिजाइन करने हैं ड्रॉ। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हो गया। देन यहाँ पे एक लेके आए तो यहाँ पे भी बनाएंगे हम। ये जस्ट अभी ट्रेंडिंग पैटर्न है और बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप हैवी ब्राइडल लिए हैं, आप उनको उनसे अच्छा पैसा ले रहे हैं, तो आप ये डिजाइन उनको बिल्कुल डिफरेंटली लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा पैटर्न है। आप यहाँ पे चाहें तो बेबी एलिफेंट भी डाल सकते हैं या रॉयल एलिफेंट भी डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, यहाँ पे दे देंगे थोड़ा। ठीक है, अब जो बचा हुआ जगह है वहां पे आप कुछ इस तरीके से लीप दे देंगे, ये वाला वाला। ठीक है, दो दो भी दे सकते हैं एक साथ में, नहीं तो एक एक भी दे सकते हैं इस तरीके से। हाँ, आपको ये एक बात और ध्यान रखना है कि आपको पूरा फिल नहीं करना है, नहीं तो आप सोचें कि लीफ दे के या पत्तियां दे के आपको पूरा फिल करना है, तो बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है,
क्योंकि उसका लुक नहीं आएगा, ड्राई होने के बाद में ही इसका लुक अच्छा आता है कलर आने के बाद में। तो अगर जो गैप रहेगा ज्यादा रहेगा तभी इसका लुक बेटर आएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको इतना गैप जरूर देना है, ठीक है। देन सेम पार्ट आपको यहाँ पे भी अप्लाई करना है, लाइक जैसे हमने बताया है। जो आज हम आपको पैटर्न बता रहे हैं ये आपको कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पर, ठीक है। इस तरीके से डिजाइन सीखने के लिए आपको अलग से पेमेंट देना पड़ता है। तो अगर आप और भी इस तरीके से डिजाइन सीखना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि आपको क्या डिजाइन नहीं आ रहा है, तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। इस तरीके से बनाने के बाद में आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे भी हम लीफ दे देंगे कुछ इस तरीके से पत्तियां। इतना देने के बाद में अब आपको ये जो ये पार्ट है इसको करना है फिल, ठीक है। तो हम अभी इसको करेंगे फिल अच्छी तरीके से। तो यहाँ से हम करेंगे फिल, लाइक यहाँ से हम मैंने लाइन लिया है, ये हाथ का एंडिंग पॉइंट है, तो यहाँ पे हम लेंगे, लाइन दे दिया है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे इसको करेंगे फिल। तो आप कुछ इस तरीके से करना है फिल, ठीक है। ये फिल करने के बाद में अब आपको इसी से जो हमने जगह छोड़े हैं ऐसे लाइन आपको लेना है, कट नहीं दिखना चाहिए बिल्कुल भी, लगना चाहिए कि इसकी टहनियां इसमें ज्वाइंट है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये नहीं है कि आपको यहाँ से एक मोटा लेके इसको अलग दिखाना है, देख सकते हैं आपको इसी में ज्वाइंट दिख रहा है, तो कुछ आपको इसी तरीके से बनाने हैं, ठीक है, कि उसी में लगे कि उसकी टहनी उसी में ज्वाइंट है, ठीक है, तो भी अच्छा लगेगा ट्री का लुक। अब हम आएंगे जस्ट यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम डाल सकते हैं पिकॉक भी डाल सकते हैं, नहीं तो एलिफेंट भी डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं पिकॉक, ठीक है। तो हमने जगह इसलिए छोड़ा है क्योंकि यहाँ से इसका फेदर नीचे आएगा पिकॉक का, ठीक है, इसके लिए हमने यहाँ पे कट डाला है, नहीं तो ये लाइन डालने के बाद में उसका फेदर में कट दिखता है, इसके लिए हमने यहाँ पे जगह छोड़े हैं। तो यहाँ पे हम डालने वाले हैं 2 पिकॉक, ठीक है। यहाँ पे एक हम लेंगे थोड़ा सा बड़ा और एक हम लेंगे थोड़ा सा छोटा, ठीक है। इस तरीके से बनाने के बाद में अब हम इसके बनाएंगे फेदर। तो एक यहाँ पे ए आएगा फेदर पिकॉक का। पिकॉक का फेदर आप लोग जानते हैं कि बड़ा 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 बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पिकॉक का फेदर लाइक कितना बड़ा बनाएंगे, ठीक है। एक पिकॉक हम और लेंगे इससे थोड़ा सा छोटा, यहाँ पे अब बनाएंगे, पहले हम बनाएंगे विंग पार्ट, ठीक है। अभी हम इसका ड्रॉ करेंगे फेदर, ये यहाँ पे इतना बड़ा, यहाँ तक लाइन पिलाएंगे, उसके बाद में ये पार्ट को हाँ यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका हमने फेदर ड्रॉ किया है। तो इसके फेदर में रहेगा फिलिंग और इसके फेदर में फिलिंग नहीं रहेगा, ठीक है। दोनों का फेदर हम जो ड्रॉ करेंगे वो अलग अलग डालेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसका फेदर ड्रॉ करते हैं। तो इसका फेदर जो ड्रॉ करेंगे स्टार्टअप में हम लेंगे कुछ इस तरीके से 3 3 लाइन लेना है आपको, ठीक है। लाइन लेने के बाद में कुछ इस तरीके से आपको लाइन देना है, इस तरीके से, ठीक है। फिर से आपको वी शेप में 3 3 लाइन देने के बाद में इस तरीके से आपको इसके फेदर में ड्रॉ करना है। पहले छोटा छोटा लाइन लेना है, उसके बाद में बड़ा बड़ा लाइन लेना है। आपको लाइन जो ले रहे हैं वो आपको ध्यान रखने की सभी अलग अलग होने चाहिए, नहीं तो वो मिक्स दिखेगा, ठीक है। वो आपको ध्यान रखना है। देखिए ये लाइन जो हमने लिया था थोड़ा सा ज्यादा हो गया था, तो अभी कट दिख रहा है, ठीक है। इसके लिए आपको पहले क्या करना है, रेफरेंस लाइन लेना है, तो बेटर रहेगा। आप लाइन नहीं लेंगे, रेफरेंस लाइन लेंगे तो उसको क्या कह हाथ पे आप थोड़ा सा निकाल के भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये पेपर वर्क है तो इसमें नहीं निकलेगा, तो भी कलर रहेगा, दिखेगा वो, ठीक है। तो इस तरीके से पहले हमने छोटा सा लिया है, ठीक है। यहाँ पे पतला है, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा ब्रॉड होगा, उसके बाद में इसकी शेप को हम करेंगे पतला, ठीक है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा हो रहा है ब्रॉड, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इसके फेदर को ड्रॉ करना है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा स्टार्टअप डिजाइन है, ठीक है।
अगर आप ये न्यू पैटर्न है आप स्टार्टर में बिल्कुल डाल सकते हैं, नॉन ब्राइडल भी और ब्राइडल दोनों में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही प्यारा डिजाइन है। ठीक है, अभी ये न्यू पैटर्न है, आप इसको इजीली लगा सकते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप देखे होंगे तो आप इसको इजीली बना सकते हैं। ठीक है, आपको ओल्ड पैटर्न लगाने का जरूरत नहीं है, जबकि नया नया पैटर्न आ रहा है। इस तरीके से हो गया। अभी नेक्स्ट फेदर में जो आएगा, नेक्स्ट फेदर में जो रहेगा वो फिलिंग वाले पैटर्न रहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट फेदर में जो रहेगा आप कुछ इस तरीके से राउंड लेना है, लाइन लेना है, एक और लाइन लेना है, फिर यहाँ पे लाइन लाइन कुछ इस तरीके से। ठीक है, सेम थोड़ा सा गैप देना है। ठीक है, इस तरीके से बनाने के बाद में जो नेगेटिव प्लेस है वहां पे आपको करना है फिल, बस उतना ही करना है। इसमें कुछ इस तरीके से जो नेगेटिव प्लेस है उसको आप करेंगे फिलिंग। ठीक है, अब जो यहाँ पे रखेंगे आप डॉट, आप चाहें तो इसमें शेडिंग भी दे सकते हैं, नहीं तो आप छोटे छोटे डॉट भी डाल सकते हैं। तो इसका फेदर जो है ये हो गया पूरा तरीके से कंप्लीट। ठीक है, अब बॉडी पार्ट पे आते हैं। इसमें तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे आप क्या करेंगे, फिलिंग वाले पैटर्न ले लेंगे। इस तरीके से कुछ तरीके से आपको करना है फिल। यहाँ पे आई, यहाँ पे हल्का हल्का आप शेडिंग भी दे सकते हैं। उसके बाद में इतने पार्ट को आप यहाँ से करेंगे फिल अच्छी तरीके से। फिल करने के बाद में यहाँ पे आप लाइट फिल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लाइट फिल करेंगे। उसके बाद में देन आप यहाँ से फिर से फिल करेंगे। तो आप करेंगे थिक ऊपर वाले पार्ट को, ताकि इसका जो कलर आए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और ये पार्ट में आप देंगे 2 लाइन। ठीक है, लाइन देने के बाद में कुछ इस तरीके से इसके विंग पार्ट में आप डिजाइन करेंगे। ये करने के बाद में अब यहाँ पे आपको यहाँ से एक लाइन देना है। ठीक है, जो कि इसको ज्वाइन करे। यहाँ पे बढ़ गया तो यहाँ पे एक लाइन और लेंगे। ठीक है, ये लाइन इसमें हो गया, ये लाइन यहाँ पे और एक लाइन यहाँ पे। ठीक है, तो ये लाइन को आप करेंगे थिक। उसके बाद में यहाँ पे 2 लाइन और लेंगे, 1 2। ठीक है, इस तरीके से बनाने के बाद में स्टार्टअप हो गया है कंप्लीट। ठीक है, आप देख सकते हैं ऊपर में ट्री है और यहाँ पे 2 पिकॉक्स हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सा पैटर्न है ये ना, स्केल है। ठीक है, स्केलअप देने के बाद में अब जो है यहाँ पे हम डालेंगे छोटे छोटे पिलर। ठीक है, जो कि अभी ये स्टार्टअप पॉइंट में ही है। ठीक है, मिडिल हैंड में नहीं आया है, ये अभी स्टार्टअप पॉइंट में ही है। ठीक है, ये जो इतना पार्ट रहेगा ये आपका स्टार्टअप पॉइंट में ही रहेगा। अभी हम यहाँ पे लेंगे पिलर वाले पार्ट। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप डालेंगे पिलर वाले पार्ट। तो देना है यहाँ पे अभी आप बनाने हैं पिलर। अब हम यहाँ पे जो ग्रिड ले रहे हैं और नॉर्मल ग्रिड आपको नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ पे जो लेना है ग्रिड, यहाँ पे आपने देखिए पिलर दे दिया। ठीक है, या ऊपर में ट्री दे दिया, तो आपको यहाँ पे जो ग्रिड लेना है झरोके टाइप वाला ग्रिड लेना है, सी टाइप का ग्रिड लेना है, जो हमने आपको बताया होगा बहुत बार सी टाइप का ग्रिड कैसे बनाते हैं। कुछ इस तरीके वाला ग्रिड लेना है। इसमें आप यहाँ पे शेडिंग भी दे सकते हैं और डॉट भी दे सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये डिजाइन हो गया है कंप्लीट, आप देख सकते हैं पूरे में। ठीक है, तो ये होता है स्टार्टअप पैटर्न, जो कि ब्राइडल और नॉन ब्राइडल में जो अभी चल रहा है यूनिक पैटर्न है। आप इसको वेरी इजीली लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं ऊपर में ट्री है, फिर पिकॉक है, फिर पिलर्स हैं, ग्रिड वाले हैं। तो ये सब जो डिजाइन है बहुत ही यूनिक पैटर्न है। ठीक है, आप इसको बिल्कुल ट्राई कीजिएगा ब्राइडल और नॉन ब्राइडल डिजाइन में लगाने के लिए। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं